अपने घर पे खुद ही हमला करके उसको आग लगा देनी तो अक्लमंदी की बात है। हमारे मुल्क की असासें हैं, अगर इनमें हम खुद हमला करेंगे तो वो तो किसी तरह भी ठीक नहीं है। किसी की गाड़ी का शीशा टूट गया, किसी का वो टूट गया, किसी का ये हो गया, कोई मर गया है, बल्कि हम उल्टा इन लोगों को ही दे रहे हैं, बिलों की सूरतों में टैक्स दे रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी ये औकात है, हमें इस हद तक जा सकते हैं। नुकसान हुआ है, जो कुछ भी हुआ है यानी कि अवाम पे पड़ेगा, असर अवाम पे पड़ेगा। हम तमाशबीन हैं, तमाशा देखने वाले हैं। ठीक है, गलत को गलत हम कह नहीं सकते, रोकना दूर की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिन नाज़। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके साथ मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है। 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, अब खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को, जो PTI के जियाले हैं, उनके जो वोटर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, खिलाड़ी, वो उन्हें अपनी रेड लाइन समझते थे। लेकिन 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद क्या अब भी वो खान साहब को अपनी रेड लाइन समझते हैं? क्या इमरान खान साहब रेड लाइन है या वतन अजीज़ पाकिस्तान रेड लाइन है? ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अवाम इस बारे क्या कहती है और क्या आज भी अवाम अपने लीडर के साथ खड़ी है? आइए, अवामी सवाल है, अवाम के पास चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं एक सड़क पर मौजूद हूँ, केनाल के एक साइड पर। ट्रैफिक की रवानी आप देख रहे हैं। मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कभी कंटेनर और इसके अलावा एक खेमे लगे होते थे, लोगों का हजूम। मैं ज़मान पार्क की बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त ज़मान पार्क पे मौजूद हूँ जहाँ पर एक आलम था, कंटेनर और खेमे और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो उम्मीदवारान थे, PTI के जो टिकट होल्डर थे, उन्होंने यहाँ पर अपने खेमे लगा रखे थे। एक खेमा बस्ती थी, लोग इसे शहर भी कहते थे कि लाहौर के अंदर ये शहर था। कंडीशन आपको हम दिखाते हैं। ये ज़रा हमारे कैमरामैन इस तरफ को ज़रा करें। ये वो जगह है बेसिकली जहाँ पर खेमे थे। यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर जो भी तजावुज़ात थे उन्हें यहाँ से हटाया गया। आगे चलते हैं, आपको साथ साथ ये दिखाते जाते हैं। ज़रा इस जानिब सड़क की जानिब अगर कैमरे को उस तरफ घुमाएं तो ट्रैफिक की रवानी आप देख रहे हैं। कोई यहाँ पे तातुल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तमाम चीज़ें हटा दी गई हैं, तमाम जो बैरियर्स हैं उन्हें हटा दिया गया है। ज़मान पार्क में इस वक्त अगर आगे आएँ तो जो भी सूरत हाल इस वक्त है वो हम आपको दिखाते हैं। ये बैरियर जो थे इधर, उन्हें साइड पे कर दिया है। यहाँ से कंटेनर हमें यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। पुलिस की जानिब से जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से इनको हटा दिया गया है। ये वो गढ़ है, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों का जमे गफ़ीर था। बेशुमार गाड़ियाँ आती थीं, लोग दूर दूर से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को मिलने के लिए आते थे। फिर टिकट्स का मामला आया, पंजाब में इंतखाबात का मामला आया, तो यहाँ पर उम्मीदवारों का एक रश लग गया। यहाँ से KPK से, कोहाट से, मुल्तान से, पेशावर से, सिंध से लोग आए। वो यहाँ पर खेमे उन्होंने लगा लिए और ये यहाँ पर एक जलसा नुमा एक मेला लगा रहता था, एक तांता बंदा होता था। लेकिन आज कोई तांता यहाँ पर हमें बंदा नज़र नहीं आ रहा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद यहाँ पर एक मामलात भी ख़राब हुए पुलिस के और PTI के कारकुनान के दौरान। लेकिन उसके बाद यहाँ से तजावुज़ात हटा दिए गए। हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर बोरियाँ भी थीं जिनके अंदर रेत भरी गई थी और उन्हें यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर जो थी वो सूरत हाल आखिर जो मुतासिर थी, जो लोग गुज़रने में, जैसे अभी फ़्लो है, मे बी ऐसा फ़्लो पहले ना हो। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं, गुज़र पहले भी रही थी। लेकिन मे बी अभी क्योंकि हम फील कर रहे हैं कि यहाँ पर वैसी कोई चीज़ें नहीं हैं और अपनी गाड़ी को इजीली हम अगर गुजार के ले गए हैं तो बाकी लोग भी ऐसा ही है। आएँ
आगे की तरफ चलते हैं, क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के घर को जाने के लिए एक ये रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है जो कि मेन इस्तेमाल किया जाता है। ज़मान पार्क, आप मेरे इस जानिब अगर देखें तो यहाँ पर लोगों का हजूम हुआ करता था। बाबर भाई इस तरफ भी कैमरा करें तो ये यहाँ पर बाकायदा ये बैरियर लगाया गया था, यहाँ पे रोक दिया जाता था, गाड़ियाँ यहाँ तक ही बाहर ड्रॉप करती थी जिससे अंदर जाना होता था और उसके बाद इस जानिब को लोग जाते थे लेकिन बाय वॉक। ये मनाज़र आप देख रहे हैं यहाँ के इस वक्त क्या सूरत हाल है। यहाँ पर पहले क्या सूरत हाल थी वो भी देखी, आज आप अभी की जो सूरत हाल है, मौजूदा तजावज़ात क्योंकि हटा दिए गए हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जानिब से भी इंतज़ामिया को दरख्वास्त की गई थी हुकूमत को कि यहाँ से तजावज़ात को हटाया जाए, उसके बाद यहाँ से जो तजावज़ात हैं उन्हें हटा दिया गया। ये ज़मान पार्क की मौजूदा सूरत हाल है। जी तो नाज़रीन, ये दूसरा है, दूसरी तरफ है। एक तरफ हमने वो दिखाया, वो एंट्रेंस है, दूसरी एंट्रेंस ये है, आगे आ जाए और इस तरफ को भी दिखाते हैं। यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक कवर्ड था, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जैसे ये अभी हम देख सकते हैं ऐसा पहले नहीं था इधर। ये एक रास्ता है खान साहब के घर की तरफ जो कि जाता है। इधर भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे भी पहले तो हम देखते थे कि बैरियर्स वगैरह, लेकिन यहाँ से भी वो हटाए गए हैं और यहाँ से सामने खान साहब का यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का घर है उस जानिब, और यहाँ पर भी ये गेट वगैरह हर चीज़ यहाँ पर खुली है। तजावज़ात हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ये मौजूदा सिचुएशन है, पहले क्या था और अब क्या था वो आपके सामने है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शफाकत अली। अच्छा सर, थोड़ा साइड पे जरा। राजा साहब ये बताइएगा कि 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात हुए, क्या आज भी इमरान खान रेड लाइन है? रेड लाइन तो है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं उनकी हम पुर जोर में अमल करते हैं, तो वो इस तरह जो गिरफ्तारियाँ होती हैं उनको कानून का सामना करना चाहिए और कभी भी कानून की वायलेशन नहीं करनी चाहिए। कानून की वायलेशन नहीं करनी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आज खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो क्या आज भी अवाम उनके लिए वैसे ही निकलेगी? चांस तो नहीं है, अवाम को पुरसकून रहना चाहिए और खान साहब को अपनी सफाई पेश करनी चाहिए और उसके लिए कोई अवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। वो लीडर ज़रूर है लेकिन लीडर अकाउंटेबल है और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये आपने भाई की बात सुनी कि क्या मामलात हैं, जो भी उनकी राय थी वो उन्होंने बताई। कोशिश करते हैं कि किसी और से भी इस बारे बात हो जाए, तो इस बारे में क्या समझते हैं अभी जो मौजूदा सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर सुनाएं काम शाम की। काम शाम है ना, इस्लाम काम शाम है ना। इस पाकिस्तान में बहुत हालात देखो। कोई सूरत हाल नहीं जी, किस जिम्मेदार कौन है? आप लोग काम के लिए आए हैं, इतना माशाल्लाह सेटअप लगाया है, तो क्यों परेशानी क्यों है? बात असल ये है सर, ये गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई नहीं सोचेगा। बस अब कोई इख्तिदार के लिए, कोई कुर्सी के लिए, कोई अरबन, ये अवाम के लिए कोई पूछने वाला नहीं। इस पाकिस्तान के लिए कोई पूछने वाला है नहीं। ये सुबह आते हैं, वो दिहाड़ी भी सही से लग जाती है? वो तो शाम के 5 बजे के बाद लगाएगा। अच्छा, ये शाम को लगा, हाँ, और फिर कितने बजे जाते हैं? बस 10 बजे बाद छुट्टी करने। और तो मतलब इतना गुर्बत हम जिंदगी में कभी देखा नहीं। सर बंदे इतना परेशान है, इतनी महंगाई कभी भी नहीं। वो तो हमारा तो हम तारीख का बात करें ना, हमारा तो पहले चलो तो 30-40 साल उम्र है, लेकिन तो हम कभी जिंदगी भर में देखा नहीं। किसी पूछेगा तो वही भी कह रहे इतना तो महंगाई कभी आता भी नहीं। अच्छा सर, इमरान खान साहब को जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन्हें रेड लाइन कहते थे, क्या अब भी वो रेड लाइन है? सर मेरी बात सुनो, ये जो भी हो गया ना, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी, इमरान खान हो गया,
ये जितना हो गया ना, आ जाओ एक मेज पे बैठो, कोई हल निकालो इस गरीब लोग के लिए, गरीब पाकिस्तान के लिए, बस कोई हल निकालो। क्योंकि ये फौज मेरी फौज है, ये इदारे मेरे इदारे हैं। जब तक ये फौज मजबूत हो, इदारा मजबूत है। जब तक इदारा मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है। और बस आ जाओ एक मेज पे बैठो, मिल कर के बस इस पाकिस्तान के लिए कोई हल निकालो, बस पाकिस्तान की तरक्की के लिए हाल। तरक्की के लिए निकालो बस। सर 9 मई को इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तान में कारकुनान बाहर निकले, वो जो भी मनाजर हुए अफसोसनाक वो आपने भी देखे। आज अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो क्या अवाम आज निकलेगी? मुश्किल है, अब नहीं निकले। नहीं निकले। ये लोग बस वैसे डर भी गया। और लेकिन साफ बात है, ये जो किया ना, क्योंकि ये शहीद हमारा शहीद है, ये हीरो है पाकिस्तान के लिए। जो उसने किया, या तो जिसको में किया, या इधर जो है ना वो कोर्ट कमांडर का घर में किया, ये ज़्यादती है। साफ बात है ना, काबिल मुज़म्मत। वो काबिल मुज़म्मत है, ये ज़्यादती है। जो किया ना, ये गलत काम किया बस। क्या देखते हैं कि अगर मुल्क में तसादुम की कैफियत हो, मुल्क में रोड हो, तो इन लोगों का ये जो रेडी बान हैं, ये जो फल फ्रूट बेच रहे हैं, ये जो चल फिर के काम करते हैं, इनका काम मुतासर नहीं होगा? जैसे आपका काम है, अगर रोड ही बंद होंगे तो आपके पास कौन आएगा? मेरे बात सुनो भाई, ये धरना जलसा वगैरह ये आईनी और कानूनी हक है, लेकिन ये पोल पोल ये तो हमारा नुकसान है। ये देखो ना, इस पे 10 रुपए टिकट काटेगा, ये पुलिस की गाड़ी है, हमारा खजाने से लेते हैं। ये गाड़ी है सरकारी, जितना चीज़ हो गया सड़ेगा वगैरह, ये हमारा जेब से तो उठाएगा। ये तो हम नहीं वो पैसे दें, आवाम ने टैक्स की बस यही मसला था ना। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? यार दूर का काम करते हैं यार। काम सही चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह का यार मुझे इधर नजर तो वैसे काम शाम कोई नहीं आ रहा, शुक्र जी। ऐसे ही हालात चल रहे हैं, ऐसे ही लाते हैं। आजकल कारोबार बहुत डाउन हुए हैं, आपको भी पता है। सबका डर। हाँ सही है। हालांकि ये इस वक्त जैसे शाम ठंडा टाइम है, लोगों को तो शॉपिंग के लिए आना चाहिए। शॉपिंग के लिए आएंगे, शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पर जो बाकी लोग खड़े हैं, जो भी कोई चीज़ फरोख्त करें, उनकी चीज़ें बिकेंगी। बिल्कुल ऐसे ही ये कारोबार जो वहाँ भी कारोबार दी निकलेगी, चीज़ें की विकंदियाँ कारोबार के हालात कुछ ऐसे हो गए ना, जिंदी वजह तो हर बंदा ही परेशान है गया इस टाइम। कारोबार देते खराब ने, सियासी सूरत हाल की सियासी सूरत हाल भी थोड़े सामने ही वेखो, बाहर कोई बंदे नज़र आ रहे हैं, माल की सूरत हाल है, कोई रश नहीं है, माल दुकाना खाली पईयां ने लोगों ने। सियासी। हाँ अच्छा सर, खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया, तो एक रद्द अमल उसका आवाम निकली, आवाम का जो भी वो मामला काबिल मुज़म्मत है यकीनन। ये बताइएगा कि अगर अब दोबारा गिरफ्तार होते हैं तो क्या अब भी आवाम वैसे ही निकले? ये तो बड़े इंशाल्लाह वहाँ वैसे निकलेगी जैसे पहले निकली थी जी। तो आपको इंशाल्लाह लगता है वैसे? इंशाल्लाह। अच्छा, रेड लाइन इमरान खान साहब हैं आवाम की, या पाकिस्तान रेड लाइन है? इमरान खान साहब इमरान खान साहब जी। यहाँ पर महंगाई की जो सूरत हाल आपने पहले बात की है, क्या लगता है कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए आपके सामने ही है, अभी तो हुकूमत बैठेगी तो पता चलेगा ना महंगाई की क्या सूरत हाल बनेगी। अभी तो कोई बैठ नहीं रहा, इस वजह से महंगाई अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है हर बंदा। आपके सामने ही है जो भी है। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? पीछे कहाँ से बिलोंग? कोट राधा किशन से इधर रिहायशी इधर ही है? कैश इधर मजांग क्या दुकान है अपनी इधर जी। काम शाम मेरा गुजारा हो रहा है बस। कितने लड़के आगे रखे? 6 लड़कियां काम कर उनके पैसे वगैरह निकला? वो गुजारा कर रहे हैं, 2-3 महीने हो गए, काम ठंडा है, माल बहुत महंगे हो गए हैं पता है। जो बोरी 7,000 की थी वो अब 13,000 की आ रही है, फैन की बोरी। नान 30 रुपए का दे रहे हैं, सादा रोटी 20 रुपए की दे रहे हैं, क्या करें, मजबूरी सर, है। अगर सियासी सूरत हाल ऊपरी लेवल से ख़राब होती है तो आप लोगों को भी उसका कारोबार पे असर पड़ता है? जैसे ये धरने हो गए, या ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, रोड बंद हो गए, आप लोगों को भी फ़र्क पड़ा? जी ऐसे ही है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया सर। आपसे भी इसी मामले पर लेते हैं कि ये बताइएगा कि अवाम इमरान खान साहब को अपनी रेड लाइन कहती थी, तो क्या रेड लाइन इमरान खान है या पाकिस्तान? ईया का ना बोलो वैया का नस्ता ही। बात ये है भाईजान, यहाँ बड़े बड़े लीडर आए हैं, आप पीछे थोड़ी सी स्टोरी देखें जाके, बड़े बड़ों ने इधर जाने दिए हैं, इधर बात समझ रहे हैं आप,
इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की खातिर। तो बात ये है कि उन बेचारों के कपड़ों में कोई नहीं जाता फूल डालने, कोई सम टाइम चला गया। जैसे हमारे बड़े भी चले गए इस दुनिया से। तो बात ये होती है किसी के जाने से कोई चीज़ नहीं रुकती। तो कोई अच्छा काम कर जाए तो उसको थोड़ा बहुत लोग याद रखते हैं, वरना 1-2 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, समझ रहे हैं आप। तो आज तक जो भी आया है आपके सामने हर चीज़ है, सिचुएशन। तो इमरान खान साहब भी ऐसे ही हैं, अब आए हुए हैं, इन्होंने वक्त डाला हुआ है आवाम को, दुनिया को। ये देखें, सुनाटे पड़े हैं, पीछे दुकान को देखें, हमारे कारोबार और कारोबार। इसका जिम्मेदार आप इमरान खान को समझ? हम इमरान खान को या और भी जो जितने भी सिस्टम है ये हमारे मुल्क में जो चला रहे हैं, ये सब ऐसे ही है ना। वरना कुछ ऐसे है कि कुछ बड़ी मार्केटें बन गई हैं, लोग वहाँ से भी चीज़ें ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि माल रोड पे ही आना है। तो इस तरह चल रहा है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो कारकुन निकलेंगे पाकिस्तानी, अब निकलेंगे? बात ये है कि बार बार गिरफ्तार, एक दफ़ा जो करना है करके काम मुकाया जाए। जो भी करना है, इसको बनाना है, इसको हटाना है, इसका कुछ करना है, इसका नहीं करना। तो ये थोड़ा थोड़ा खिचड़ी जो है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब खिचड़ी। इसमें थोड़े बहुत नुकसान हुए थे लोगों बेचारों के, किसी की गाड़ी का शीशा टूट गया, किसी का वो टूट गया, किसी का ये हो गया, कोई मर गया है। तो ये तो कोई बात नहीं है, फिर ये लोग खुश हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा गरीब जाता है बेचारा जो इनके पीछे पीछे है, पता नहीं ये कुछ देते भी हैं कि नहीं उनको देते, आई डोंट नो क्या है। हम तो ना सारी ज़िंदगी गए हैं इनके पीछे, सुनते ही हैं, देखते ही हैं। तो अपना कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, ना ही आज तक किसी प्रेसिडेंट से लिया है ना दिया है कुछ, बल्कि हम उल्टा इन लोगों को ही दे रहे हैं। बिलों की सूरतों में टैक्स दे रहे हैं, ये हो गया वो हो गया जी, आई बिल गैस का आ गया ज़्यादा, दे रहे हैं, वरना काट के ले जाएंगे जी, देना ही पड़ेगा जी। इसी सूरत में हम लोग कर रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, उधर के उधर ही हैं। ये सिस्टम नहीं मुकना। 75 ईयर इन्होंने सेलिब्रेटिंग की है, नोट छापा, ये किया वो किया, तस्वीरें लगा दी इतनी इतनी बड़ी माशाल्लाह शख्सियात की। वो नोट जिनको मैं लेना ही, वो कहता है मैं नहीं लेना है। मैं उनको कहता हूँ यार खुदा के बंदे, ये देखो क्या क्या शख्सियत हैं, तुम नोट कह रहे हो मैं नहीं लेना, और नहीं जी नहीं है नहीं चल रहा। क्या हमारे मुंह पे तमाशा, मैं नोट हमारी जेब में आ जाता फिर वापस। ये नोट है, इतना ज़बरदस्त नोट है, ये देखें आप हैं माशाल्लाह। कायद क्यों नहीं लेना चाहते? पता नहीं क्या है इसके अंदर, ऐसी गलती है क्यों। इतना प्यारा नोट है, खुदा की कसम, इतने प्यारे लोग हैं देखो। बिल्कुल, ये 75 रुपीज़ का जो करेंसी नोट है उसकी बात कर रहे हैं, जिस पर मोहतरमा फातिमा जिना और बाबा कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, शायर मशक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल और सर सैयद अहमद खान की फ़ोटो है। शायरी पे दुनिया ख़त्म हो जाती है। ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि ये 1-2 लाइनें हैं, क्योंकि इनको तो आमद होती थी, ये खुद कुछ नहीं थी। इन्होंने तो जगाया है ना शायर मशरक। लेकिन इनकी किताबों को दबा दिया गया, कोई शौर नहीं दे रहा, कोई आप चले जाएं पढ़ाई में कोई शौर नहीं लोग। अब जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने किया कुछ सीरत नबी पे कुछ कर रहे हैं कि ये किताबें पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो कुछ कर रहे हैं उजागर इस काम में कि वो कह रहे हैं ये पेपर मजमून लाजम होगा, फिर पास होगा बंदा। लेकिन बस कुछ नहीं, कोई नहीं बताता किसी को भाईजान, कोई अवेयरनेस दे नहीं रहा लोग आवाम। आपका मतलब फाशी बढ़ रही? तो और क्या हो रहा है, इतनी टू मच बढ़ गई है कि हम खुद तौबा करें या अल्लाह पाक। क़यामत ने तो खुद कहा है कि मैंने आना है। अब 75 ईयर देख लें कि हमें वही लाइटें जलानी पड़ती है। कहाँ लाइट है? अभी आई है मेरा लाइट 5-6 घंटे बाद। लालटेन जलाई हुई थी। लालटेन ज़मीन के घरों में एनर्जी सेवर लगा लो,
या वो बिजली गई इनके घर में यूपीएस नहीं तो उन्होंने मोमबत्ती या लालटेन जैसी कोई चीज़ कर किया हुआ है, गैस चली जाती है, वही सिस्टम है। रात को 12 बजे आई, किसी ने बेतुका चूल्हा जलाया, नहीं जलाया, दफा कर, वो एकदम आ गई है, उन्हें आग लाई, तबाही आ गई। आज भी ऐसा ही हो रहा है, ये वही दौर है। ये 75 ईयर क्या है, क्या क्या मसाइल की वजह से दिल गिरफ्तार नजर आ रहे हैं आप। अंबार है आपके अंदर बातों का, बेशुमार बातों का, वो एक तरफ से पलटा मार के दूसरी तरफ आते हैं। उससे साबित ये होता है कि दिल जो है वो छलनी है, मसाइल का अंबार। कोई आज तक नहीं आया। इतने से बड़े MP MN आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं मेरा, हाँ जी क्या हो रहा है, ये करते हैं, नौकरी देते हैं आपको, दो कोई नौकरी नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ 25-30 साल, मैं सोचता रहता हूँ यार, मैं कहा कोई अजूबा नहीं हो रहा मेरे नाल, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं। फिर मैं लोगों को देखना, मैं किसी नाल भी नहीं हो रहा, उत्थे ही बैठा जरा बैठा है। ए देखो हर दूसरे बंदे को 1 करोड़ रुपए की कोठी है, गड्डी है 2 करोड़ रुपए की, इन्होंने को पूछना ही नहीं गा, पूछना है कोई। वो ये अमीर से अमीर हो गए, इनकी खड़ी गाड़ियां 20 की 40 की हो गई, और गरीब मजीद डाउन हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अपने घर पे खुद ही हमला करके उसको आग लगा देनी तो अक्लमंदी की बात है। हमारे मुल्क के असासे हैं, अगर इनमें हम खुद हमला करेंगे तो किसी तरह भी ठीक नहीं है। किसी की गाड़ी का शीशा टूट गया, किसी का वो टूट गया, किसी का ये हो गया, कोई मर गया, बल्कि हम उल्टा इन लोगों को ही दे रहे हैं, बिलों की सूरतों में टैक्स दे रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी ये औकात है, हमें इस हद तक जा सकते हैं। नुकसान हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, यानी कि अवाम पे पड़ेगा, असर अवाम पे पड़ेगा। हम तमाशबीन ना तमाशा देखने वाले हैं, ठीक है। गलत को गलत हम कह नहीं सकते, रोकना दूर की बात है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एक भाई के साथ गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने जो 75 रुपये का जो नोट उन्होंने दिखाया कि ये नोट नहीं ले रहे, उसके ऊपर हज़रत कायद आज़म के साथ शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी फ़ोटो थी। डॉक्टर साहब ने तो कौम को ख्वाब गफलत से जगाया अपनी शायरी के ज़रिए, और उनके बेशुमार उनकी शायरी ऐसी है जो कोई भी अगर वो पढ़े तो उसके दिल में एक लगन पैदा हो जाती है, एक उमंग बेदार हो जाती है। शराबे कुहन फिर पलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़ो सद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर। ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी है, एक एक वर्ड बड़ा कीमती है। तो बात यही है कि डॉक्टर साहब ने तो लिखा, इस कौम को जगाया। अगर हम डॉक्टर साहब के उन्हीं बातों पर हम अमल करते तो यकीनन हमें फ़ायदा होता, ये हमारी तरक्की होती। लेकिन हमें ख़ुद भी वजूहात को तलाश करना चाहिए कि क्या बात है कि चाइना तरक्की कर गया, बाकी ममालिक आगे निकल गए, अफ़गानिस्तान की करेंसी है भी करेंसी है, लेकिन आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों है? क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान आज भी उधर क्यों है? इतने ज़रखेज़ दिमाग हैं। गरीब का बच्चा जो MPhil और बड़ी बड़ी तालीम की डिग्रियाँ हासिल कर लेता है, वो क्यों नहीं पहुंच पाता? ये चीज़ें देखने की हैं। आज भी अगर कोई जलसा हो, कोई जुलूस हो, कोई मामला हो, हम क्यों तोड़ फोड़ करते हैं? अपनी इमलाक को अपने हाथों से क्यों जला देते हैं? किसी की बात बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? यही एक मामला है जो कि 76 साल से चलता आ रहा है। जो इस कौम में जो लॉयल होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते या में भी छुपा लिए जाते हैं। सवाल हुकूमत से भी है। जो पीछे भाई ने मुझे बताया कि 25 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ और कोशिश है, वो ढूंढते हैं कि कोई मसीहा आए, लेकिन कोई आता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? इमरान नाम है। इमरान भाई, इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो अवाम वैसे निकलेगी जैसे पहले निकली? हो सकता है निकले,
देखो आवाम के साथ है, कुछ नहीं है, इसी तरह ही है। देखो अब क्या बनता है। अच्छा, रेड लाइन कहा जाता था कि इमरान खान साहब रेड लाइन है, क्या खान साहब रेड लाइन है या पाकिस्तान रेड लाइन? इस टाइम तो पाकिस्तान ही रेड लाइन बना हुआ है, जो सूरत हाल है। महंगाई आपको पता है बहुत अरूज पे है, हर चीज़ महंगी है, दिन ब दिन महंगी हुई जा रही है। बस कुछ लोग हैं उसके पीछे पागल हुए हैं, इसी तरह। वो सही पागल हुए हैं या ऐसे ही? बस जिनको समझ है वो लगे हुए हैं, जिनको नहीं है बस ऐसे ही है। बहरहाल हर एक की ख्वाहिश का एहतराम है, लेकिन मामलात ऐसे हों जिसमें हमारे वतन को, हमारी रियासत को नुकसान। बस हुक्मरानों को भी अपनी अपनी पड़ी है, अवाम का किसी को नहीं है, ठीक है। सबको अपना अपना पड़ा है, ये सब आपको नज़र ही आ रहा है, ठीक है। अवाम का किसी को कोई नहीं है, जो मर्जी करते जाओ बस। 75-76 साल हो गए हैं। मैं अभी बात भी यही करते आ रहा था कि क्या बात है कि हमें बर्दाश्त पैदा नहीं हुई। आज भी जलसे जुलूस हो, कोई मामला हो, हम फौरी तौर पे इमलाक को नुकसान पहुंचाने लग पड़ते हैं। हमने टीवी स्क्रीन पर भी ये सारा माइंड सेट ही ऐसा कर दिया है कि लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, ठीक है। वो लोगों के माइंडों में ऐसा बना दिया है, चोर है, फलाना है, ये है, वो है, बस इसी तरह लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग भी ऐसे उस साथ है ना, तो ये तभी ये आपको पता है पिछले हफ्ते जो सूरत हाल हुई है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, फौज को भी नुकसान पहुंचा है। पागल, ये तो पागलपन है ना, ठीक है। फौज हमारा अदारा है, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी है ना, जो किया है, नुकसान किया है, जो भी किया है, हमारा अपना नुकसान है, वो और किसी का नहीं हुआ, हमारा अपना नुकसान हुआ है। बस लोग पागल हैं, क्या कर सकते हैं। इदारा भी अपना है, इमलाक भी अपने हैं, और उनकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो हम पे भी है। लेकिन अवाम ने या उन लोगों ने जाके वहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया, ये तो बिल्कुल काबिल। लोग जाहल है, पागल हुए हैं, बस उनके हो सकता है अपने बंदे भी साथ हों, कोई भी कुछ कह सकते यार है, हो साथ तो फिर ये होता है ना काम, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, देखें क्या बनता है। क्या लगता है आपको कि खान साहब अब अगर गिरफ्तार होते हैं तो अवाम निकलेगी उनके पीछे? बिल्कुल निकलेगी, उनकी लगन है, उनके उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं उन लोगों से, तो ज़ाहिर है वो अपने सपोर्टर के लिए सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उनका लीडर है, तो इसलिए अवाम उनके पीछे जो दिल चाहे करना चाहे करेगी। लेकिन ये जो 9 मई को हमने देखा, ये इमलाक को नुकसान पहुंचाना, जलाओ गिराओ की ये जो कैफियत देखी, ये तो बेवकूफ़ी है ना, इतना नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है। इसकी आप मजम्मत? बिल्कुल, ये इतना जलालीपन करना चाहिए, एहतजाज करो, आप नुकसान ना बचाओ, लोगों को नुकसान ना बचाओ। इस तरह दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी ये बात है, हमें इस हद तक जा सकते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। एहतजाज करो, जो करना है, आप सबका हक है, अपना अपना करो, नुकसान ना बचाओ। तो आइन भी इजाज़त देता है कि आप पूरा मन बैठ के जो मर्जी करें, खड़े होके करें, बैठ के करें, जैसे मर्जी करो, ये तो है, आपका हक है, ठीक है। पर नुकसान बचाना ये अच्छी बात नहीं। सो मच जी, शुक्रिया आपका। नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, क्यों जी? नुकसान पहुंचाना भाई कह रहे सी, ਉਹਦੇ मुखालिफ ही है ना सी सारे जी सर, मुखालिफ ही है। खान साहब ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਣ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਇਮਲਾਕ ਨੂੰ ਜਲਾਓ। ਕੀ ख्याल? सर ये तो बात गलत है। ये लोग जो है ना, हुक्मरान है, ये सियासत नहीं कर रहे, ये सियासत नहीं कर रही, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। कोई भी है ना, गरीब आवाम को यानी कि आवाम बहुत नीचे जा रही है। आवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। कि जो गैस है, गर्मी सर्दी में वो गैस नहीं आता और गर्मी में नहीं आ रहा, बिजली है वो शार्ट है। हुक्मरानों को चाहिए यानी कि आवाम को सहूलत दें, आवाम को यानी कि अच्छे तरीके से चलने फिरने के और ज़िंदगी बसर करने की मुहैया करें, वो तो सहूलियत में सहूलियत मुहैया करें। सर आवाम बहुत परेशान है, इनको तो चाहिए कि यानी कि जो गरीब तबका है वो तो बहुत पहले ही मरा हुआ है,
अब वो और मारना चाहते हैं। ये सियासतदानों के ये काम नहीं है, ये अपनी सियासत कर रहे हैं, यानी कि अपना पेट पा रहे हैं। जो आ रहा है वो गुंडागर्दी में उठाई जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं देखता है, ये यानी कि मार रहा है या कुछ कर रहा है। जी सर, इस सब में नुकसान अवाम का हो रहा है, रियासत का हो, ये अवाम का ही यानी कि नुकसान है, अवाम का नुकसान हो रहा है और किसका हो रहा है। घरों में खाने के लिए वैसे ही नहीं है, तो मज़ीद उसके बाद अपनी चीज़ों को जलाना, तशद्दुद, ये सारी चीज़ें गलत बात है सर, बहुत गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। जो नुकसान हुआ है, यानी कि एंड में नुकसान हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है वो अवाम का हुआ है, वो यानी कि गवर्नमेंट का नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, यानी कि वो अवाम पे पड़ेगा, असर अवाम पे पड़ेगा। वो तैयार होगा, फिर यानी कि ये कहेंगे इतने खरब लग गए जी, इतने अरब लग गए जी, वो यानी कि अवाम से यानी कि ये पूरे करेंगे, टैक्स लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा कैमरे की तरफ अगर फेस करें। कहाँ से आए हैं आप? सरगोदा। 9 मई वाले वाक़यात आपने देखे होंगे, यकीनन काबिल मज़म्मत हैं कि स्टेट के जो इमलाक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस्लाम इससे मना करता है, ठीक है। किसी को नुकसान पहुंचाना, कि मुसलमान तो किसी को आज़ाद नहीं पहुंचाता। तो क्या समझते हैं कि अब अगर वो तो हुआ खान साहब की गिरफ्तारी के बाद का, उसके बाद ये मामला हुए, अगर अब भी इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, क्या लगता है अवाम निकलेगी बाहर? नहीं निकलेगी। पहले जो नुकसान किया है वो भी ठीक नहीं है। इदारे सब के हैं और फौज के बगैर आदमी नहीं है। सारा हम फौज है तो हम सब हैं, अगर फौज नहीं है तो कोई भी नहीं है। फौज हमारी रिस्पेक्ट और इज्जत हम सब की है, और उसके लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो पहले भी है हम उसकी भी पुरजोर मरम्मत। कौम का बच्चा बच्चा जो है वो पाक फौज से मोहब्बत करता है, पाक बहरिया से, पाकिस्तान एयरफोर्स से, पाकिस्तान ये जो हमारी पाक फौज है, सब मोहब्बत करते हैं। सब की ख्वाहिश होती है कि बचपन में तो रिवाज है कि बच्चे फ़ौजियों वाला लिबास पहनना, फ़ख्र महसूस करते हैं, और हम उनसे सलाम लेना, ये हमारे इतना एक हमने अच्छा, ये हमारा इदारा है कि उसकी रिस्पेक्ट है। इदारा नहीं है, इसी के साथ मुल्क चल रहा है। अगर ये ना हो तो मुल्क न चले। मुल्क की हिफाजत के इनके बगैर नहीं चल सकता। हर जगह ये मौजूद हैं, इनके हमारे ही बच्चे हैं जो शहीद होकर गाँव में आते हैं तो पूरे गाँव खड़ा हो जाता है उनकी रिस्पेक्ट की। तो अगर उनकी तौहीन की जाए या बेइज्जती की जाए तो उसे कोई भी पसंद नहीं, कोई भी ज़ी-शऊर उसे पसंद नहीं करेगा। सियासी मामलात की बात करें ऊपरी लेवल पे, क्या कैफियत देख रहे हैं? ये तो जी मामला, यानी पार्टियों की बात करें आप जी, सियासत क्या चल रही है? मुआशी तौर पे बात करें तो मुल्क कमज़ोर है ना जी। इसमें तो इन लोगों को, जो बड़े सियासतदान हैं, सारों को इकट्ठा बैठ के मुज़ाकरात करके कोई इसका हल निकालना चाहिए। मुआशी तौर पे कमज़ोर है, और सियासी तौर पे कैसा है? सियासी तौर पे भी यही हाल है ना जी, कि आपस में इनकी कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, कोई बात नहीं कर रहे। इकट्ठे बैठ के कोई मामला तय करें जिससे मुल्क तरक्की करे। कोई लाहे अमल इसका हो? लाहे अमल तो अभी तो नज़र में यही है ना जी कि अगर इसके मुनासिब मौका देख के इंतखाबात करा दिए जाएँ, एक यानी मखसूस मैंडेट आ जाए। सर राना साहब ने तो कहा है कि अब इंतखाबात वक्त पर होंगे। वक्त पे हो जाए या वक्त से पहले हो जाए जी, इस पे कंसेंसस हो जाए दोनों पार्टी। आपका क्या मानना है कि हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, ये कहना चाह? अक्टूबर में हो जाए या उससे पहले पार्टियों का अगर 1 महीना 2 महीने आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। हाँ, मुल्क का मामला हल हो सकता है। यानी एक पार्टी अगर इक़्तिदार आ जाएगी तो मैंडेट उनके पास होगा, तो फिर बैरूनी ताकतें या माशी तौर पर जो हालात हैं वो भी उनके साथ बैठ के बात करेंगे। और ये अदम इस्तेहकाम की वजह, मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात का ना हो? ये सियासी अनस्टेबिलिटी जो है ये है इस वक्त तो जो है, जब से ये 8-9 महीने से हुकूमत आई है, आप भी देख रहे हैं कि चीज़ें कितनी दुगनी तिगुनी हो गई। तो वो सियासी जो हालात पैदा हुए हैं उसकी ज़्यादा वजह तो यही है। सर खान साहब का भी तो यही बुनियादी मुतालबा था, इसीलिए तो वो उन्होंने हुए और मुज़ाकरात के लिए भी बैठे। पीडीएम काम ठीक है, लेकिन जो इदारों पे हमले हुए हैं और वो इमलाक जो है ना जी, सर बात जो बैठ की हो जाए वो बेहतर। एक की नहीं है, वो तो सारे मुल्क की इमलाक थी। अपने घर पे खुद ही हमला करके
उसको आग लगा देनी तो अक्लमंदी की बात नहीं। यानी मुज़ाकरात की हद तक ठीक था, ये बाकी जो चीज़ें ये गलत। हाँ ये ठीक नहीं। मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है उसको भी यानी ख़त्म करना चाहिए, और जो उसके यानी हैं इसमें ऐसे आदमी जो इस मामले को हल करवा सकते हैं वो उनको हल करवाना चाहिए। ये हमारे फौजी इदारे या जैसे इधर हमला हुआ है जनाब और कमांडर हाँ, ये तो हमारे ही घर है, हमारे मुल्क के असासे हैं। अगर इनमें हम खुद हमला करेंगे तो वो तो किसी तरह भी ठीक नहीं है, और कोई भी इसको जो है वो इसको सही नहीं कहेगा, नहीं कहेगा ना एक्सेप्ट कोई नहीं कहेगा। नहीं है किसी तरह से। किसी का भी तो ये तो बड़ा जिना हाउस की तो बड़ी तकरीम है, अब किसी की भी घर को उसकी दरवाजे को भी नुकसान है ना जी। एक कोर कमांडर तो नहीं है, कोर कमांडर अगर वो नहीं रहेगा तो कोई और आ जाएगा, तो वो कौन है? इसी मुल्क का सरबराह है, इसी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वरे कुशाई। आगे चलते हैं जी। सर महंगाई है, आप माशाल्लाह शॉपिंग करके आ रहे हैं, क्या हालात है? हालात तो सर बहुत बुरे हैं। अल्लाह ताला ये बैग पकड़ने की सबको तौफीक दे। नहीं, वो बैग इसलिए पकड़ने के साल में एक दफ़ा तो करनी पड़ती है ना, ऑफिस में जाना है और जाहिर सी बात है, ड्रेसिंग करना है और सारी चीज़ें, तो बाकी ये अच्छी सूरत हाल क्या है? बहुत बुरी है। इकोनॉमिक कंडीशन तो हमारी बहुत बुरी है। इम्पोर्ट आपके सामने है, बैन है, जो आ रही है वो डबल रेट पे आ रही है। इकोनॉमिक का तो बढ़ा दिया इस हुकूमत ने, खासकर ये जो पीडीएम हुकूमत आई है ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। पहले महंगाई थी लेकिन गरीब बंदा रोटी तो खा रहा था, अब तो गरीब के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। आप 170-180 रुपये आटा लें, 350 रुपये चावल लेके बच्चों को खिलाएं, टोटा चावल ही वो खिला सकता है 200 रुपये किलो। क्या समझ रहे हैं? तो ये तो और दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तानी माशाल्लाह इतनी अच्छी कौम है कि अभी कुछ हुआ नहीं है। हमने पहले क़यामत बर्पा कर दी है कि पता नहीं क़यामत आ गई है, हमने ये सारा सामान आगे अगले जहान में लेके जाना है। यकीन करें मार्केट में उतनी मतलब नहीं है फ्लक्चुएशन जितनी कि हाइप क्रिएट कर दी जाती है हमारे पाकिस्तान में। हमारी वो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ठीक है। हम गरीब का एहसास नहीं करते, अपने से नीचे वाले का एहसास नहीं करते। वो देखें वो कहवा बेच रहा है, ठीक है, ये बच्चों की रोटी शाम को मुश्किल से पूरी करेगा। ये हिसाब कर दिया इस हुकूमत ने, ठीक है। इनको आवाम से कुछ नहीं कर, ठीक है, ये अपनी जेबें भरने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशन लगा नहीं सकते। एक आदमी आया है, वो आगे करना चाह रहा है, उसको करने नहीं दिया जा रहा। मैं उसका पर्सनली किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करें आप, ठीक है। इनके जितने भी अच्छे काम देख लें जो पीडीएम हुकूमत की हैं, सारे काम ठेकेदारों वाले इनके। इन्होंने पुल बना दिए, रोड बना दी, सड़कें बना दी, कौम नहीं बनाई। दुनिया का सबसे जो कामयाब शख्स है वो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने रोड नहीं बनाई, उन्होंने कौम बनाई थी, ठीक है। तो उनके जानशीन जो आगे निकले, उन्होंने 7 बरे-ए-आज़म में अपनी हुकूमत की थी। तो आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? अब हम अपना कंपैरिजन अफगानिस्तान से नहीं कर सकते, हमारी करेंसी उनसे डिवैल्यूएशन हो गई है। बिलीव करें, हम तो वो अफगानी जो यहाँ पे शलवार बांधते हैं, हम उनको पास बिठाते नहीं थे, उनसे स्मेल आती है, हम उनके बारे में ये कहते थे। आज उनकी करेंसी हमसे है सर, उनकी करेंसी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा हुई है। और अब ये देखें कि टोटली वो हमारे पे इंसार कर रहे हैं। आटा यहाँ से जा रहा है, चीनी यहाँ से जा रही, दूध यहाँ पे जा रहा है। आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जो हम दूध ले रहे हैं ना 150 रुपये का पैकेट डिस्पोजेबल का, वो वहाँ पे 110 का 115 रुपये का मिल रहा है, वही वाली कंपनी का। वो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर वहाँ पे जाके सस्ता क्यों मिल रहा है भाई? उसकी वजह क्या है कि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है हमसे। बांग्लादेश किन हालात में हमसे जुदा हुआ है, तो लेकिन वो हमसे आ गया। आप चाइना की मिसाल देते हैं, चाइना ने क्या किया, वहाँ की इंडस्ट्री को उन्होंने सब कुछ, बिजली फ्री है, सारी चीज़ें बड़ी बनाते हैं इंडस्ट्री के वाले से, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा भैया हम इंडस्ट्री को हम दे रहे हैं, फेवर दे रहे हैं, आप ये फेवर अपने अवाम को दें। वहाँ पे जो वर्कर है पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत अच्छी जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो सेल टैक्स के ऊपर नहीं जाते, वो इनकम टैक्स के ऊपर जाते हैं। लोग खुशहाल होंगे, लोग बाई करेंगे, इनकम टैक्स देंगे, हुकूमत का पहिया चलेगा। कोविड के अंदर पूरी दुनिया बंद थी, सिर्फ एक चाइना जिसने बिजनेस किया। सबसे ज़्यादा कोविड का नुकसान भी उसको हुआ है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उसने उठाया। क्यों? वो एक कौम बन के आ गया है। उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी का एज अ नेशन जो है ना, वो उसका सलूशन भी लिया, उसको टैकल भी किया। और हमने क्या किया, हमने 2 रुपये का मास्क हमने 50 रुपये का बेचा।
ये वैसे कौम हमारी ये चीज़ होगी, हमारे लीडरों को चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। लीडरों को कौम बनानी चाहिए। हमें इसके ऊपर मॉरल वैल्यूज के ऊपर वैल्यू करना है। ये देखिए, ये जो हमारी जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी बेस हमारी वैल्यूज के ऊपर करती हैं। कौमें ऐसे नहीं ऊपर जाती। कि इमरान खान का जो विजन है ना, वो ये बात नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा, वो कहता मैं कौम बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अब ये देखिए, ये पर्ची वाले भाई है ना, ये 20 रुपये लेंगे, ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है। अब मैं बोलूँगा ना तो इसके साथ के 4 बंदे, मैं अकेला हूँ, वो 4 मुझे पड़ जाएंगे। वो मेरे साथ देने वाले जितने लोग हैं ना, जो पार्किंग खड़ी की हुई है, वो मेरा साथ नहीं देंगे। वो चुप करके तमाशा देखेंगे। हम तमाशबीन हैं, तमाशा देखने वाले हैं। ठीक है, गलत को गलत हम कह नहीं सकते, रोकना दूर की बात है। तो ये तो सारी सूरत हाल है। किसको रो के दिखाएगा बंदा? आपके सामने आप खुद देख लें, ये पार्किंग माफिया, आप ये पार्किंग में आप 20 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हैं भाई, जबकि हुकूमत ने 10 रुपये कहा हो। तो ये तो भाईजान यहाँ पे तो हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है कि यार मेरे 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए। इन्होंने हमें रोटी के पीछे लगा दिया है। तो रोटी, जो बंदा भूखा है ना, वो कुछ भी करेगा। वो एजुकेटेड है, वो नॉन एजुकेटेड है, उसके पास कुछ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कौम में इतने बड़े ब्लंडर्स हैं। ये कौम, यकीन करें, हमने तबाह बर्बाद कर दी है। आप ये देखेंगे, जितनी भी शॉप पे जाएंगे ना, आपको हर चीज़ के ऊपर सेल टैक्स 17% सेल टैक्स और 1% विदाउटिंग, यानी कि 18% सेल टैक्स के ऊपर आपको चीज़ मिलेगी। मैं भी शॉपिंग करके लाया हूँ, उसने भी 18% सेल टैक्स लगाया। अच्छा, वो अब मुझे ये बताएं, वो 18% हुकूमत को देगा, इसकी क्या गारंटी है? मैंने तो दे दिया, मैंने अपना फर्ज दे दिया, और उसने पहले वो 18% लिया, फिर उसने अपनी कमाई ली है। हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे 5 करोड़ का सेल टैक्स बनता है, वो वकील को 2.5 लाख रुपए देते हैं और वो 5 करोड़ माफ़ करवा लेते हैं। हुकूमत को चाहिए कि भाई ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये ऐसी सीधी नहीं होने वाली। ये पॉलिसीज़ के ऊपर वो बंदे ला के बैठाते हैं जिनके अपने शेयर्स हैं, अपने कंसर्न होते हैं। वो पॉलिसी वो बनने नहीं देते कि जो कि गरीब आवाम के लिए हो। बिलीव करें, ये सेल टैक्स की लानत हमारी ख़त्म कर देना, तो ये हमारी इकॉनमी ऐसे चली जाए। हम सेल टैक्स की बजाय इनकम टैक्स पे चले जाए ना। मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर 18% आपने सेल टैक्स किसी दुकान का दिया, हुकूमत आपको कहे ना कि भाई मैं 10% दूंगी जो क्लेम करेगा। मैंने 18% दिया, मेरे 1000 के ऊपर मैंने 18% 180 रुपये दे दिया। 180 रुपये में मुझे 80 रुपये हुकूमत वापस करे, 100 खुद रख ले। वो 180 उसकी दुकान जेब में तो ना जाए, जो उसमें मुनाफाखोर की, उसने मुझसे कमीशन लहदा लिया, अपना प्रॉफिट मार्जिन लहदा लिया, 18% सेल टैक्स लहदा खा गया वो। तो भाई ये इनको बताने वाला, ये इनको नहीं पता, इनको पता है। और मज़े की बात ये कि जो पॉलिसी बना रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता, उन्होंने कभी रेडी पे खड़े होकर नान चने नहीं खाए होंगे। जो आम जो 90% आवाम गली मोहल्लों के और ये सारी चीज़ें कर रही है, वो 10% जो लीड क्लास है, 5% वो हम पे रूल कर रही है, और इक़्तिदार में उनको ले आते हैं, पॉलिसी मेकिंग में वो वही लोग आ जाते हैं। तो उन्होंने तो अपनों को नवाजना है। उनके जो फैमिली बिजनेस है, उन्होंने पॉलिसी उनके हिसाब से डिज़ाइन करनी है, गरीब आवाम के लिए थोड़ी करनी है। तो भाई ये तो ऐसे ही सर्किट है, ये एक साइकिल है जिसमें हमारी आवाम को फंसा दिया है। तो जो कमी है वो आवाम भी नहीं कर रही, आवाम भी अपनी तरफ से, जैसे आपने बताया, ये आपने जो पार्किंग वाला मामला बताया है, यही हैरानकुन है कि ऊपर 10 रुपये लिखे हैं, 20 रुपये चार्ज किए जाए। हम बोल भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। देखिए दूसरी बात आपने उसकी की है, सेल्स टैक्स की 18% उन्होंने आपसे ले लिया। आम बंदा देगा ये भाई, रेडी बानी देंगे, इनका देंगे नहीं। मैंने कहा कि ये तो देंगे, ये देंगे कहाँ से? क्या इनके पास एक अच्छी जॉब है, जो को 60-70 हज़ार रुपये अगर ले रहा है, वो तो चलें थोड़ा सा खामोशी से कर देगा। ये बेचारों ने कहाँ से करना है, लेकिन देंगे ये भी। दूसरी बात जो आपने मेन की कि क्या ये हुकूमत को देंगे कि नहीं, वो बड़ा मेन बात। देखें, हुकूमत के पास डेफिसिट क्या श्योरिटी है, ये आपका सवाल बड़ा। ये सवाल देखें ना, टेक्निकल चीज़ है ना कि ये तो अब देखिए, इतने बड़ी पॉलिसी मेकर जो बैठे हुए हैं, इतने अपने आप को बुर्ज खलीफा समझते हैं टैक्स के मामले में, FBR के मामले में, ये तो उनको देखना चाहिए। सर अगर ये ऐसे टैक्स देना शुरू करते हैं, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ वाले, मेरा ख्याल है कर्जा तो ऐसे ही हम उतार देंगे। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने सुना आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से गुफ्तगू की और उनके क्या ख्यालात थे, क्या तासुरात थे, वो उन्होंने बताए। भाई की गुफ्तगू तफसीलन थी, उन्होंने चीदा मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के जो शोबा है ज़िंदगी हैं, उन पर उन्होंने एक
उन पर रोशनी डाली है, मुख्तलिफ जगहों पर बताया है कि अवाम की जो ड्यूटी है वो तो अवाम भी पूरी नहीं कर रही। तो हम तो देखते हैं लीडरान की तरफ, उनकी भी यकीनन हमसे ज़्यादा उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि उनके नीचे जो अवाम है 24 साढ़े 24 करोड़ जो अवाम है वो सारी उनके नीचे हैं, उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।